हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का कितना लॉ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैकेनिक्स का जो है यहाँ पर मेनली 6 लॉ ऑफ मैकेनिक्स होता है, 6 लॉ ऑफ मैकेनिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 6 लॉ जो है वो कौन कौन सा होता है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ मैकेनिक्स कितने टाइप्स का होता है। पहला जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। तो ये 6 टाइप का जो लॉ होता है उसमें से एक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो ये 6 लॉ ऑफ मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स का 6 लॉ होता है। तो इस लेक्चर में मेनली हम लोग लॉ ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। आप चाहे तो आसानी से जा कर के लिंक आइकन पे दिया जा रहा है, आप देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो को आसानी से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा मैकेनिक्स का। एंड नेक्स्ट जो है हमारा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो उसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में हो या फिर मूविंग कर रहा हो किसी स्ट्रेट लाइन पे, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग। तो वो बॉडी जो है रेस्ट में ही रहना चाहती है, या फिर मूविंग बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है। इन ए स्ट्रेट लाइन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। जब तक कि इस पर कोई एक्स्ट्रा यूजलेस फोर्स लगाकर, जिसका कि कोई काम नहीं है, ऐसे हम लोग धक्का दे दिए या फिर बेफालतू का रोक दिए, तो वो सब फोर्स से एक्ट करके उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन बतलाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, जो बॉडी रेस्ट में है, एंड जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया बतलाता है। तो मूविंग बॉडी जो है वो मोशन में रहना चाहती है, एंड रेस्ट बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट्स करके उसको डिस्टर्ब ना कर दिया जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है। रेस्ट बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, एंड जो बॉडी मोशंस में है वो मोशंस में ही रहना चाहती है। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। सपोज ये एक बॉडी है और ये प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये बॉडी जो है अपने से डिस्प्लेस्ड होके यहाँ तो नहीं आएगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स एक्ट्स ना किया जाए। तो एफ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि रेस्ट बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्टर्ब ना किया जाए। एंड एक बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, एंड इस पर एक फोर्स ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स लगाकर इस बॉडी को रोक दिया गया। तो ये क्या एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया और बॉडी को डिस्टर्ब किया गया रोकने के लिए। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस का एग्जांपल है। तो मूविंग बॉडी मोशन में रहना चाहती है, एंड रेस्ट बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करके बॉडी
को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो उम्मीद है आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस का स्टेटमेंट्स क्या कहता है वो सबसे पहले देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी in a direction directly proportional to the rate of change of momentum in that direction। कोई भी बॉडी पर जब फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्ट होता है तो उसी डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है तो वो उसके डायरेक्टली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये इसके अकॉर्डिंग फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। तो फोर्स का डिफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अभी देखते हैं हम लोग एग्जांपल में कि कैसे रेट ऑफ चेंज होता है और बॉडी जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो मोमेंट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो एक बॉडी है, और इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट किया गया एफ। तो इस डायरेक्शन में जो बॉडी के इसी डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो पी क्या होता है मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है मास ऑफ द बॉडी एंड वी क्या है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बॉडी मूव किया आगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई किया गया एक्ट किया गया तो उसका जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया गया बॉडी पे, सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया गया बॉडी पे, तो इसी डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये फोर्स का डिफिनेशन बतलाता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक बॉडी के एक्शन जो एक्शन होता है उसके अपोजिट में एक रिएक्शंस होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल्स होता है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। तो स्टेटमेंट से ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको, तो हम पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बॉडी है और ये प्लेन पे रखा गया है, तो ये बॉडी जो है जितना फोर्स एक्ट करेगा इस प्लेन पे तो प्लेन भी उतना ही फोर्स से बॉडी को एक्ट करेगा। तो ये क्या है एक्शन और ये क्या है रिएक्शन। तो बॉडी पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है एफ तो उतना ही तभी तो ये कांस्टेंट है, या फिर एक बॉडी ये है और इस पे एक फोर्स एफ एक्ट हो रहा है एंड प्लेन से जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी एफ है, बट क्या है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव एंड अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट क्या हो रहा है यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का चेंज हो रहा है, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि हर एक एक्शंस के अपोजिट में एक रिएक्शंस होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वैल्यू जो है वो इक्वल्स होता है बट उसका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होता है, अपोजिट होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक पैसेंजर बस में बैठी हुई है और उस पर जो है ड्राइवर बैठा और एट रैंडम बस को चलाना शुरू कर दिया।
तो क्या होगा, जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट पीछे की तरफ गिरेंगे। तो ये क्या है, बॉडी जो है व्हीकल्स आगे मुड़ा तो पैसेंजर पीछे गया, तो आगे जो हुआ वो हमारा एक्शन हुआ और पीछे जो गया वो रिएक्शंस हुआ। तो ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस का एग्जाम्पल है। ये बस है और ये आगे की तरफ मुड़ने लगा और इस पे जो चलने लगा, तो इस पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो पीछे की तरफ गिरने लगेगा। तो ये क्या एक्शन है एंड ये रिएक्शंस है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी रिएक्शंस अकर्स अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शंस के अपोजिट में एक रिएक्शंस होता है जो कि मान में बराबर, जिसका वैल्यू जो है वो इक्वल्स होता है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस यही बतलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स में है ना ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।